चैप्टर नंबर 21 राउंड द क्लॉक है ना. दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन डायरेक्शंस एंड वेदर. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द करेक्ट वर्ड. हियर आर सम वर्ड्स है ना. इनका क्या करा है कि स्पेलिंग्स उन्होंने कैसे दिए, अनस्क्रैम्बल दिए, वे में दिए एंड यू विल राइट इन करेक्ट ऑर्डर. तो फर्स्ट स्पेलिंग इज वेस्ट, सेकंड इज रेनी, थर्ड इज चार्म एंड फोर्थ इज स्नो. Directions. There are 4 main directions. How many directions are there? 4. East, west, north and south. The sun rises in the east. The sun sets in the west. है ना. You know very well कि सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता है, और सेट कहाँ पर होता है, वेस्ट में होता है. क्लियर. डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड अ प्लेस. डायरेक्शन गाइड में हमारी हेल्प करते हैं टू फाइंड द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए प्लेस. इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन, द डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द ईस्ट. अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हों, जस्ट लाइक दिस इन द पिक्चर है ना, द बॉय इज स्टैंडिंग, तो आपका मुंह किधर होगा, योर फेस किधर को होगा, ईस्ट की तरफ. और हमारे डायरेक्शन एट योर बैक इज़ द वेस्ट. और हमारे बैक की तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट. द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट इज़ द नॉर्थ है ना. लेफ्ट की तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ. एंड डायरेक्शन टू द साउथ राइट इज़ द साउथ. और राइट हैंड की तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा, इज़ द साउथ. तो अगर हम सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाए तो हमें चारों डायरेक्शंस जो है ठीक से पता चल जाए. इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. अब देखो, नेम द 4 डायरेक्शन. द हैन इज सिटिंग ऑन ए पोल है ना. अब आप देखिए इसके ये किधर को बैठी हुई है हैन, इसका फेस किधर को है, इट इज़ द एग्जाम्पल. देखिए हैन का फेस किधर है, सन की तरफ. तो ये कौन सा हो गया डायरेक्शन, इट इज़ द ईस्ट. तो वी विल राइट हियर ईस्ट. और बैक साइड कौन सा होगा, वेस्ट. तो वी विल राइट हियर वेस्ट. क्लियर. एंड द राइट साइड क्या होगा, नॉर्थ. साइड क्या होगा, नॉर्थ. तो वी विल राइट हियर नॉर्थ. और इसके राइट साइड क्या होगा, साउथ. तो वी विल राइट हियर साउथ. ठीक है. ये इसका क्या है, ये इट इज़ एन एग्जाम्पल. क्लियर. वेदर एंड सीजन. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. समटाइम्स इट इज़ हॉट एंड सनी, समटाइम्स इट इज़ क्लाउडी और रेनी. वेदर कैसा होता है, डे टू डे चेंज होता है. किसी दिन बहुत धूप होती है ना, बहुत सनी डे होता है. किसी दिन कैसा होता है, वेदर क्लाउडी होता है और रेनी होता है. सम डेज आर कोल्ड, कुछ दिन बहुत सर्दी होती है. सम डेज आर विंड, तेज़ हवा चलती है. तो वेदर इस तरह से वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंज होता रहता है. अ चेंज इन वेदर इज़ कॉल्ड ए सीजन. और जो वेदर में चेंजेस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सीजन. आवर फूड एंड क्लोथ्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वेदर. हमारा फूड और हमारे कपड़े कैसे चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदर. फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या चल रहा है ना, विंटर सीजन चल रहा है. तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जस्ट लाइक स्वेटर, शॉल, कोट, सॉक्स, मफलर है ना. और जब कैसा चलता है, समर सीजन चलता है, तो हम कैसे पहनते हैं, हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं. उसी के अकॉर्डिंग हमारा फूड भी चेंज हो जाता है ना. वेजिटेबल्स जो आजकल मिलती हैं वो गर्मियों में मिलती हैं नहीं, तब अलग आती हैं, जाड़ों में अलग आती हैं. तो इस तरह से हमारा फूड एंड वेजिटेबल्स दोनों चीज़ें क्या होती हैं, फूड एंड क्लोथ्स दोनों चीज़ें कैसे होती हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदर चेंज हो जाते हैं. इन आवर कंट्री वी हैव 3 सीजन्स इन अ ईयर. आवर कंट्री हैज़, हमारे देश में कितने सारे होते हैं सीजन्स, देयर आर 3 सीजन्स, 3 मेन सीजन. इन अप्रैल, मई एंड जून द डेज आर वेरी हॉट. कैसा होता है, अप्रैल मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, सो इट इज़ कॉल्ड द समर सीजन. इन जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर वी हैव रेन. जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर में क्या होता है, रेन होती, तो वी कॉल्ड इट रेनी सीजन और मानसून. समटाइम्स अ रेनबो इज सीन इन द स्काई ऑन ए रेनी डे. और रेनी डे में हमें कभी कभी क्या दिखाई देता है, स्काई में जब क्लाउड्स हट जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, वी सी द पिक्चर ऑफ रेनबो है ना. ये दिस इज द पिक्चर ऑफ रेनबो. अ रेनबो है 7 कलर्स. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो. इन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी द डेज आर कोल्ड. जैसे आजकल चल रहे हैं, तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में कैसे होते हैं, डेज आर कोल्ड, सो वी कॉल इट ए विंटर सीजन. इसको मंथ्स एंड डेज. देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर. 1 ईयर में कितने होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, देयर आर 12 मंथ्स है ना. जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. जो इस समय चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी. अभी आपका नया साल शुरू हुआ है ना, तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी. दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ. और दिसंबर कैसा होता है, लास्ट मंथ होता है. जनवरी टू दिसंबर मेक 1 ईयर. जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसे बना देते हैं, कितना हो जाता है, 1 ईयर. तो 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. अब आप काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो गए 12 मंथ्स. तो जनवरी, दिसंबर से
जनवरी से लेके दिसंबर तक क्या होता है, 12 मंथ्स क्या करते हैं, 1 ईयर बना देते हैं, 1 ईयर हो जाता है 12 मंथ्स में। अ मंथ हैज़ 4 वीक्स, और एक मंथ में कितने होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, और एक वीक में कितने होते हैं, 7 डेज। क्लियर। अब देखो मंथ ऑफ द ईयर, ये क्या है, दीज आर द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, जो अभी हमने आपको बताए थे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दीज आर द 12 नेम ऑफ द मंथ्स एंड डेज ऑफ द वीक। ये क्या है, दीज आर द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यू विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ दीज, है ना, द नेम ऑफ द ईयर, मंथ्स और डेज ऑफ द वीक, इन सब की स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न करनी है। क्लियर। इन ए नटशेल देयर आर 4 डायरेक्शंस, कितने होते हैं, 4 डायरेक्शंस होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब वेदर कैसा होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी सर्दी है ना, फिर क्या हो जाएगा, समर का सीज़न आ जाएगा, तो उसके बाद रेनी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, वेदर चेंजेस टाइम टू टाइम। द डेज आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, गर्मी में दिन कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, एंड इन विंटर द डेज आर कोल्ड। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। क्लियर। गिव 1 वर्ड आंसर, इसमें क्या करना है आपको, यू विल राइट द वन वर्ड आंसर। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन, द डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, अगर हम सन की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, इट इज़ द ईस्ट, सो वी विल राइट हियर ईस्ट। क्लियर। हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो हैज़, ये भी आपको पता है, कितने कलर्स होते हैं रेनबो में, 7, तो वी विल राइट हियर 7। नेम द 5th मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का 5th मंथ कौन सा होता है, आप काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मे, तो मे इज़ द 5th मंथ ऑफ द ईयर। वॉट डू यू लाइक टू ड्रिंक ऑन ए कोल्ड डे, कोल्ड डे में आपको क्या पीना अच्छा लगता है, जैसे कोल्ड डेज आजकल चल रहे हैं, आपको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, नो, है ना, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है, नो। तो हमें क्या अच्छा लगता है कोल्ड डेज में, हॉट ड्रिंक्स पीना, जैसे जस्ट लाइक टी है, कॉफ़ी है, जूसेस है ना, इस तरह के हमें हॉट ड्रिंक पीना अच्छा लगता है। डे इज़ ए हॉलीडे, कौन से दिन हमारा हॉलीडे होता है, इट इज़ संडे, ये तो सबको पता है ना, कि सबको छुट्टी बहुत चाहिए होती है ना, स्कूल में सबको पता है कि मैडम कल संडे है तो कल छुट्टी होगी, तो कौन सा डे होता है हॉलीडे का, इट इज़ कॉल्ड संडे। हाँ, नेक्स्ट मैच द कॉलम्स, सन सेट्स, है ना, यू विल मैच फ्रॉम डॉट टू डॉट। सन सेट्स, सन कहाँ पे सेट होता है, इन द वेस्ट। अप्रैल, मई एंड जून कैसे होते हैं, समर सीज़न, ये कैसे होते हैं, समर सीज़न के डेज मंथ्स होते हैं। 7 कलर्स किस में होते हैं, रेनबो में होते हैं। 4 वीक्स इन अ मंथ, मंथ में कितने होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। अम्ब्रेला कब हम यूज़ करते हैं, रेनी सीजन में। तो यू विल ड्रॉ द लाइन फ्रॉम डॉट टू डॉट। क्लियर। आंसर दीज क्वेश्चंस, नेम द 4 डायरेक्शंस, हाउ मेनी सीजन्स डू वी हैव, what do we sometimes see in the sky after it has rained, name the months of the year. So these are the question answer and I am giving you answer of all these questions. Clear. अब put the days of the week in their correct order, इसमें आपको क्या करना है, days of the week लिखने, और कहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हो, उन्होंने करा हो ना संडे, अब संडे के आगे नेक्स्ट क्या आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये आपको सबके क्या लिखना है, नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक लिखना है, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखना है ना, आपको चीटिंग करनी है। फर्स्ट यू विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ द डेज, है ना, पहले आप अच्छे से इसकी सबकी स्पेलिंग लर्न करिएगा, तब इसको यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ पर भी देखिए लिखे हुए हैं डेज ऑफ द वीक, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्लियर। मेक अ डिफरेंस, इट इज़ रेनिंग हैवीली एंड यू फाइंड एन ओल्ड मैन ऑन द रोड विदाउट एन अम्ब्रेला, अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही हो और आप किसी एक ओल्ड मैन को रोड पर देखें विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के, यू हैव एन अम्ब्रेला, लेकिन आपके पास में है एक अम्ब्रेला, व्हाट विल यू डू, तब आप क्या करेंगे, है ना, यू विल शेयर योर अम्ब्रेला विद हिम, आप अपना अम्ब्रेला उसके साथ में शेयर करेंगे, या यू विल नॉट शेयर योर अम्ब्रेला, आप अपना अम्ब्रेला उसके साथ शेयर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अगर कोई बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन रोड पर भीग रहा है विदाउट अम्ब्रेला, तो आप क्या करेंगे, यू विल शेयर योर अम्ब्रेला विद हिम, है ना, तो वी विल टिक ऑन इट। Clear. Now this